भारत का सबसे बड़ा रॉकेट हो चुका है लॉन्च। इसरो की सालों की मेहनत हुई साकार। कौन सी विदेशी कंपनी ने दिया साथ? कितने सैटेलाइट गए इस रॉकेट के साथ? कब हुआ लॉन्च? क्या है इसकी अहमियत और क्या है इस रॉकेट का नाम? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने 36 सैटेलाइट को ले जाने वाला भारत का सबसे बड़ा LVM-3 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। ब्रिटेन की नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब ग्रुप कंपनी ने लोअर अर्थ ऑर्बिट में 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के एक एग्रीमेंट किया। ये सब कुछ कई सालों की मेहनत है। इससे भारतीय सैटेलाइट के काउंटिंग बढ़ जाएगी और इसरो के खाते में काफी वैल्यू ऐड होगी। और इसमें क्या सिर्फ इसरो की मेहनत है? किस विदेशी कंपनी ने इसरो का साथ दिया, चलिए जानते हैं। तो ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि वनवेब ग्रुप कंपनी ही है। भारतीय इंटरप्राइजेज वनवेब ग्रुप में बड़ी इन्वेस्टर है। वनवेब अंतरिक्ष से चलने वाला एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो सरकारों और उद्योगों को कॉन्टैक्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। वनवेब ग्रुप कंपनी के लिए पहले 36 सैटेलाइट 23 अक्टूबर 2022 को लॉन्च किए गए थे। रविवार को इसरो की यह 18वां लॉन्चिंग था। इस साल का ये तीसरा लॉन्च है और इससे लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट के समूह की पहली पीढ़ी पूरी हो जाएगी। वनवेब ने एक दिन पहले कहा था कि 17 लॉन्च पूरे हो गए हैं, पर अब भी एक अहम लॉन्च बचा है। पिछले वीकेंड इसरो और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने अपने को-वर्कर्स के साथ 36 और सैटेलाइट को लॉन्च किया है और इसी के साथ लो अर्थ ऑर्बिट में एस्टेब्लिश्ड हमारे सैटेलाइटों की संख्या 616 हो जाएगी, जो इस साल ग्लोबल सर्विसेज शुरू करने के लिए सफिशिएंट है। इससे भारत स्पेस फील्ड में और ज्यादा मजबूत हो जाएगा, साथ ही और ज्यादा एस्टेब्लिश हो जाएगा। वनवेब और इसरो की ये साझेदारी दोनों देशों को भारी फायदा दे रही है और इसी साझेदारी के हिसाब से लॉन्च का टाइम भी सेट किया गया था। सुबह 9 बजे हुआ लॉन्च। इसरो के 43.5 मीटर लंबे रॉकेट को 24.5 घंटे की उल्टी गिनती समाप्त होने के बाद चेन्नई से करीब 135 किलोमीटर दूर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लॉन्च पैड से रविवार सुबह 9 बजे लॉन्च किया गया। रॉकेट की उड़ान के 19 मिनट से अधिक समय बाद ELEO में नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वनवेब के 36 सैटेलाइट का सेपरेशन शुरू हो गया। सैटेलाइट को 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की सर्कुलर ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। मिशन सफल होता है तो भारत की ओर से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट की कुल संख्या 1999 से शुरू होकर 422 हो जाएगी। ये संख्या बढ़ाना भारत के लिए बहुत जरूरी था। इसे कई तकनीकों की मदद से अव्वल बनाया गया है। इस रॉकेट को अलग अलग फेस में डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं LVM-3 के 3 फेसेस के बारे में। 3 फेज वाला रॉकेट है LVM-3। LVM-3 3 फेज वाला रॉकेट है। इसमें पहले फेज में 2 फ्यूल का यूज है, लिक्विड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल और ओरे से ऑपरेटेड 2 स्ट्रैप ऑन मोटर है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है। इस फेज के बाद दूसरा फेज में लिक्विड फ्यूल का यूज करके ऑपरेट किया जाता है और तीसरा फेज मैकेनिकल फेज है, जो कि क्रायोजेनिक इंजन है। इसरो के हैवी लिफ्ट रॉकेट की लोअर अर्थ ऑर्बिटी में 10 टन और जियो ट्रांसफर ऑर्बिटी में 4 टन की कैरिंग कैपेसिटी है, जो कि किसी आम रॉकेट से काफी ज्यादा है। अब क्योंकि यह रॉकेट सबसे बड़ा रॉकेट है और इसे 36 सैटेलाइट्स का लोड भी लेना है, तो इतनी कैरिंग कैपेसिटी होना तो जरूरी है। वैसे आपको बता दें कि LVM-3 कोई आम या नया रॉकेट नहीं है, बल्कि ये बहुत प्रसिद्ध और सफल रॉकेट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आइए जानते हैं। दरअसल LVM-3 ने अब तक चंद्रयान 2 मिशन सहित लगातार 5 सफल मिशन ऑपरेट किए हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है। ये सारे मिशन भारत के लिए गर्व का विषय है और क्योंकि इनका श्रेय LVM-3 को जाता है, तो हुआ ना ये कीमती। पर इस बार इसे कीमती बनाने में वनवेब का बहुत बड़ा योगदान रहा। वैसे क्या आपको पता है ये लॉन्च वनवेब के कितने नंबर का लॉन्च था? नहीं, तो चलिए जानते हैं। वनवेब के लिए LVM-3 रॉकेट 18वां लॉन्च था। इससे पहले वो 17 लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा कर चुकी है। वैसे आपको बता दें ये वनवेब के 36 जेन सैटेलाइट की लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी। मिशन के सफल होने के बाद भारत के भारतीय समूह और यूके सरकार की ओर से सपोर्टेड ब्रिटेन की कंपनी के पास अंतरिक्ष के रिवॉल्व करने वाले 618 सैटेलाइट होंगे। वनवेब के पास अब कक्षा में 582 सैटेलाइट हैं। कंपनी ने कहा था कि समूह को पूरा करके वनवेब भारत सहित ग्लोबल कवरेज देने में एक इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रहा है। रविवार की लॉन्चिंग वनवेब के लिए 18वां लॉन्च होने के बाद भी लोगों का प्रयास है कि वो और लॉन्च प्लान करें और इस एग्रीमेंट को आगे बढ़ाएं। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर कितने सैटेलाइट काम कर रहे हैं, तो चलिए बिना देरी के इस सवाल का जवाब भी जान लेते हैं। कितने सैटेलाइट कर रहे हैं काम? वनवेब जेन 1 सैटेलाइट 150 किलोग्राम वर्ग के हैं।
प्लानिटेरियम में 648 अलग अलग सैटेलाइट शामिल हैं, उसमें से 588 एक्टिव सैटेलाइट 12 विमानों के समान रूप से अलग होकर अर्थ सरफेस से लगभग 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट होते हैं। इंटरप्लेन टकराव को रोकने के लिए प्रत्येक विमान की ऊंचाई में 4 किलोमीटर से अलग किया जाता है। पेलोड एक बैंड पाइप सिस्टम है जो क्रू और के बैंड में काम करता है। फॉरवर्ड लिंक गेटवे से के बैंड सिग्नल को सैटेलाइट के एंटीना के चैनल से रिसीव करता है। इसरो ने कहा कि वापसी लिंक सैटेलाइट के कू एंटीना के चैनल से यूजर टर्मिनल से केयू बैंड सिग्नल रिसीव करता है। अब इतने सारे सैटेलाइट्स और इतने हैवी सिस्टम के लिए तो पैसे भी अच्छे खासे लगे होंगे, राइट? तो चलिए जान लेते हैं ये एग्रीमेंट कितने पैसों में हुआ था। इसरो से कितने पैसों में हुआ ये एग्रीमेंट? वनवेब के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के लॉन्च फीस के लिए 2 फेज में 72 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए वनवेब के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया है। 36 सैटेलाइट का पहला बैच 23 अक्टूबर 2022 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रॉकेट पोर्ट से LVM-3 रॉकेट के साथ लॉन्च किया गया था, जिसे पहले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल MK3 के नाम से जाना जाता था। भारतीय स्पेस एजेंसी ने आज एक साथ 36 सैटेलाइट को ले जाने वाला एक रॉकेट लॉन्च कर इतिहास रच दिया है। ब्रिटिश कंपनी के सैटेलाइट्स को लेकर इसरो का LVM-3 यान ने सुबह 9 बजे श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी है। ये LVM-3 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी है, जिसे दूसरे लॉन्च पैड रॉकेट पोर्ट से उठाया गया था। वैसे क्या आपको पता है कि पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पज सैटेलाइट कौन सा था? नहीं तो चलिए जान लेते हैं। पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पज सैटेलाइट था इनसैट 2A। इसरो ने 1992 में पहला इंडिजीनियस मल्टीपर्पज सैटेलाइट इनसैट 2A लॉन्च किया। यह सैटेलाइट भारत में ही बनाया गया था और 1992 से ऑपरेशनल में आया। इसे 22 अप्रैल 1992 को बेंगलोर से कार्व एयरलिफ्ट किया गया। इसे जून 1992 में लॉन्च करने की तैयारी की गई। इसके बाद इसरो ने चंद्रयान, मंगलयान जैसे मिशन को लॉन्च किया। इस साल भी इसरो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान लॉन्च करने की तैयारी में है। ये सारे लॉन्च तो एक के बाद एक लगातार होते जा रहे हैं, पर इनमें सामने मुसीबत बनता नजर आ रहा है अंतरिक्ष का कबाड़। पूरे सैटेलाइट्स के 100 लाख करोड़ से अधिक टुकड़े अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं, जिसे नुकसान हम सभी को बहुत अच्छे से पता है। पर फिर भी इस खतरे से बचने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जो आने वाले समय में काफी बड़ी मुसीबत बन सकती है। पर फिलहाल तो ये भी खुशी है कि LVM-3 रॉकेट लॉन्च किया, जिसका शोर हर तरफ मचा हुआ है। हमने तो अपनी तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, पर अगर अब भी आपके दिमाग में इस लॉन्च को लेकर कोई भी सवाल हो तो बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर लिखें। हम उसका करेक्ट आंसर देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।